एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि ये को मैसेज करके बताती है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गया है। इसलिए वो अपनी मेडन जिसका नाम निया होता है उससे उसका हेल्प करने के लिए कहती है। निया कहती है कि आप जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं, जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को बेड पर बंधा हुआ पाता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर याओ याओ आते हुए कहती है, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना डार्लिंग। ये आवाज़ सुनकर वो पहचान लेता है कि ये आवाज़ तो याओ याओ की है। इसलिए वो हैरानी से पूछता है कि तुम जिंदा हो। वो कहती है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, और उसे बताने लगती है कुछ दिन जब मैं गिर रही थी तब मुझे लगा था कि अब मेरा जिंदा रहने का कोई भी कारण नहीं है। मौत को इतने करीब से देखने के बाद मुझे बहुत ही अफसोस होने लगा था। मैं इतना सेम के साथ नहीं मरना चाहती थी, मैं बिना कुछ गेन किए नहीं मरना चाहती थी, और गॉड ने मेरा हेल्प किया और मैं एक नदी में जाकर गिरी थी और मैं इस तरह से डूबी थी कि मेरी जान बच गई। ये सब सुनकर फैंग क्यूरियोसिटी से उससे पूछने लगता है कि उसके बाद क्या हुआ था, तुम वापस क्यों नहीं आई थी, हमें तो लगा था कि तुम नहीं रही। वो कहती है इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो एक सीक्रेट है, और ये सच है कि मैं तुम लोगों के सामने नहीं आई थी, बट मैं हमेशा तुम पर नजर रखे हुई थी, और ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे आसपास लड़कियों की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। शुरुआत में तो सिर्फ लान और फांजी ही थी, लेकिन जब से तुम उस स्कूल में गए हो काफी ज्यादा लड़कियां तुम्हारे पास आ गई है। लेकिन तुम्हारे और लान के बीच में मेरे वजह से सब कुछ खराब हो गया है ना। वो कहता है ऑफ कोर्स, तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और तुम उसी को मारने की कोशिश की थी, ये बात वो कैसे एक्सेप्ट कर सकती है। याओ कहती है हाँ, और तुमने लान को बताया भी नहीं है कि मैं उसे मारने का प्लान बनाई थी, क्योंकि तुम रीजन जानना चाहते थे। क्या तुम्हें पता है कि मैं उसे मारने की कोशिश क्यों की थी। फैंग कहता है कि मैंने ये सोच लिया था कि मैं कभी भी तुम्हारे डेथ का सच नहीं जान पाऊंगा। लॉरेंस से मुझे पता चला कि तुम सुसाइड से कनेक्टेड हो, और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने के बाद मुझे पता चल गया था कि तुम जिंदा हो। लेकिन अब सिर्फ एक ही सवाल का जवाब मुझे चाहिए कि आखिर तुम क्यों लान को मारने की कोशिश की थी। लेकिन वो ना बताकर कहती है कि तुम कितने बड़े इडियट हो। ये बोलकर वो कैंची निकालकर उससे कहती है कि मैं ये करने के बाद तुम्हें बता दूंगी। कैंची को देखकर वो थोड़ा सा डरते हुए उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम इस कैंची से क्या करने वाली हो। वो कहती है कि आज मैं उस परेशान करने वाली हैकर को अपने रास्ते से हटाने वाली थी, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यहाँ पर होगे। तभी वो फिर से उससे डरते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारा इरादा क्या है। वो उसके पैंट के एक तरफ का हिस्सा काटते हुए कहती है कि मैं ये करना चाहती हूँ। ये देखकर वो और ज्यादा घबरा जाता है और हाँफने लगता है। वो कहती है लगता है कि तुम डर गए, ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा काटूंगी नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने इसे एंजॉय नहीं किया है। वो फिर से डरते हुए उससे पूछता है आखिर तुम क्या करना चाहती हो। याओ कहती है ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस बाकी लड़कियों से आगे निकलना चाहती हूँ। ये बोलकर वो उसके पैंट के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देती है और उससे कहती है मैं बस तुम्हारी वर्जिनिटी लेना चाहती हूँ। ये बोलकर वो स्टार्ट होने लगती है, लेकिन वो रजिस्ट करने लगता है और आगे वो कुछ करती है कि तभी उसका मोबाइल में अलर्ट का सिग्नल बजने लगता है। ये सुनकर वो समझ जाती है कि उसका शिकार आ गया है, इसलिए वो वहां से जाते हुए कहती है कि मैं कुछ ही देर में आती हूँ, भागने की कोशिश मत करना, ये रस्सी बहुत ही ज्यादा मजबूत है, अगर उसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें चोट लग जाएगी। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। वहीं पर फैंग थोड़ा सा चैन की सांस लेने के बाद उस रस्सी को बहुत ही आराम से तोड़ देता है और कहता है अब प्रॉब्लम ये है कि इस हालत में आखिर मैं यहाँ से कैसे निकलूं। और तभी वो उस जगह पर कुछ ढूंढने लगता है जिससे उसका काम बन जाएगा, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी काम का नहीं मिलता है। और तभी वो सोचने लगता है कि अगर मैं ऐसे ही बाहर चला जाता हूँ तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। और वो रो ही रहा होता है कि तभी उसके पैर में अचानक कुछ चुभता है और वो देखता है कि वो सुई धागा होता है। उसे देखकर वो उसे सीने के बारे में सोचने लगता है। वहीं पर याओ याओ को दिखाते हैं जो कुछ हैक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो नहीं कर पाती है। ये देखकर वो सोचने लगती है कि आखिर किसने ऐसा डीडीएस बनाया है, कहीं ये शो से ये तो नहीं है ना, बट उसे तो यहाँ का गेटवे पता ही नहीं है, जरूर वो कोई प्रोफेशनल होगा जो इतना ज्यादा एफर्ट लगाकर ये किया होगा। आखिर उसे चाहिए क्या, पहले तो इस हैकर को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये बोलकर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन वो दरवाजा खुलता ही नहीं है, इसलिए वो अपना मोबाइल निकालती है, लेकिन उसका मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन दिखाई नहीं रहा होता है और बिना इंटरनेट के वो गेट खुलेगा भी नहीं। ये देखकर वो थोड़ी सी चौंक जाती है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो अपना पैंट सी कर पहन लेता है और वहां से निकल जाता है और भागते हुए सोच रहा होता है कि जिस हैकर की बात वो कर रही थी कहीं वो वेवे तोंग तो नहीं है ना। वो जाकर उसे सभी कमरे में ढूंढने लगता है और सोच रहा होता है कि जिस हैकर के बारे में याओ याओ बातें कर रही थी जरूर वो वेवे ही होगी। आखिर वो दोनों दुश्मन कैसे बन गए, जिस तरह से याओ याओ बातें कर रही थी जरूर वो उससे बदला लेना चाहती है। तभी वो गलती से वेवे से टकरा जाता है, जिससे वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। उसे देखकर फैंग उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं एक लड़की हूँ तो तुम्हें सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि मुझे चोट तो नहीं लगी ना। तभी वो देखता है कि उसके एंकल में चोट लग गया होता है, इसलिए वो कहता है तुम ऐसा नहीं चल पाओगी। वो कहती है ये उतना भी सीरियस नहीं है। फैंग कहता है कि ये सीरियस है, तुम्हारी इंजरी और ज्यादा खराब हो जाएगा अगर तुम केयरलेस होती हो तो। ये बोलकर वो उसे अपने पीठ पर बैठाकर वहां से लेकर जाने लगता है। वे भी कहती है कि ये दूसरी बार है कि तुम मुझे ऐसे उठाकर लेकर जा रहे हो। वो कहता है ये बात तो है। तभी वो फिर से उसे पहली बार के जैसा सिड्यूस करने लगती है और सिडक्टिव आवाज में उससे पूछती है इस बार क्या तुम मुझे मेडिसिन लगा दोगे। वो कहता है उसके बारे में हम लोग बाद में बातें करते हैं, पहले हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये देखकर वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है कि पिछली बार की तरह ये फ्रीक आउट क्यों नहीं हुआ, लगता है कि ये सेमेस्टर में थोड़ा सा ग्रो अप हो गया है। फैंग उससे पूछता है कि तुम कॉरिडोर में क्या कर रही थी, मुझे तो लगा था कि वो लोग तुम्हें भी पकड़ लिए होंगे। वो कहती है कि मैं भी पकड़ी गई थी, लेकिन मेरे रूम का कॉम्बिनेशन लोग खराब था, इसलिए मैं वहां से भाग गई।
तभी वहाँ पर ई भी लू यांग और जिया जिया को लेकर आ जाती है। वो फेंग से उसके बारे में पूछती है। फेंग उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहते हैं कि जब सभी लोग स्मोक के कारण बेहोश हो गए थे तब वहाँ पर कई सारे स्ट्रॉन्ग बंदे आ गए थे। वो सभी लोग उन सभी लोगों को वहाँ से लेकर जाने लगे थे, इसलिए मैं बेहोश होने की एक्टिंग करके उन्हें बेवकूफ़ बनाई थी। उन लोगों ने मुझे भी एक कमरे में लाकर रख दिया था, बट उन्होंने रूम का दरवाजा लॉक नहीं किया था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई थी और रास्ते में मुझे ये दोनों भी मिल गए थे। इतना बताकर वो उससे उसके बारे में पूछती है। वो कहता है कि मैंने याओ याओ को देखा। वो पूछती है ये याओ याओ कौन है। फेंग बताता है कि वो ये के पुरानी दोस्त है और मेरी क्लासमेट है। वो कही थी कि वो आज हैकर को खत्म कर देगी। वे कहते हैं कि मुझे ज्यादा केयरलेस नहीं होना चाहिए था। पिछली बार जब फेंग मुझसे मिलने आया था तब मुझे पता चला था कि किसी ने हमारे कैमरा को हैक कर लिया है हम पर नजर रखने के लिए, इसलिए मैं अपने फादर की सुनी और फिशिंग सॉफ्टवेयर से उसका लोकेशन पता कर ली जो कि मार्लिन गार्डन का बता रहा था। और जब पार्टी का इनविटेशन आया था तब मैं सोच ही रही थी कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगा था कि वो इतने सारे लोगों के सामने मुझे कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन मैं गलत थी। फेंग कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि याओ याओ ऐसा बन जाएगी। ये कहते हैं कि भूल जाओ उसे, पहले यहाँ से निकलते हैं। तभी वो लोग एक बड़े दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। तभी कोई दूसरे तरफ से उस दरवाजे को हिट कर रही होती है। ये आवाज सुनकर ई थोड़ी सी डर जाती है कि ऐसा हिट तो सिर्फ वही कर सकती है। तभी वो उस दरवाजे को एक मुक्का मारकर उसमें एक छेद बना देती है और उसे तोड़ते हुए खोल देती है। ये देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी निया दरवाजा खोलकर ये से कहती है कि वो सभी लोग यहीं पर है। ये सुनकर वो तुरंत फैंग के पास जाने लगती है, लेकिन वेवे को देखकर वो वहीं पर रुक जाती है और वहाँ का सिचुएशन थोड़ा सा ऑकवर्ड होने लगता है। लेकिन तभी ये उससे कहती है कि जब मुझे ई का मैसेज मिला था तो मैं यहाँ पर भागे भागे आ गई, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना। फैंग कहता है मैं तो ठीक हूँ। वहीं पर निया ई से बोल रही होती कि ये एक मेड का फॉल्ट है मिस लेडी को इतनी छोटी सी इशू के लिए परेशान करने के लिए। वो उससे सॉरी मोम कहती है। तभी वो फैंग से खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम निया है और मैं ई और जिया जिया की मदर हूँ। तभी ये कहती है कि हम लोग बाद में भी बातें कर सकते हैं, मैं जिया जिया को लेकर जा रही हूँ और तुम्हें भी घर चले जाना चाहिए। फैंग उससे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोकते हुए कहती है कि इन दिनों मुझे कुछ काम है, और अपनी मुट्ठी जोर से बंद करते हुए उससे कहती है कि चाहे कोई भी तुम्हें इन्वाइट करे लेकिन तुम मेरे घर नहीं आओगे। ये सुनकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वे सोच रही होती है कि आखिर ये को क्या हो गया है। पिछली बार भी फैंग बहुत ही अजीब बिहेव किया था जब मैं ये को मेंशन की थी। वहीं पर नींद में लू यांग कह रही होती है कि मुझे और खाना चाहिए। तभी याओ को दिखाते हैं जो कह रही होती है कि वो DDoS सिर्फ मेरा ध्यान भटकाने के लिए था। उस हैकर का असली मकसद मेरा कॉम्बिनेशन लॉक को हैक करना था, लेकिन अगर वो सबको रेस्क्यू ही करना चाहता था तो उसे सिर्फ सबको अनलॉक कर देना चाहिए था। उसने मुझे ही क्यों लॉक किया था। तभी वहाँ पर कोई आकर उसका डोर नॉक करने लगता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है कि कौन है वहाँ पर। तभी वहाँ पर वेवे का फादर आकर कहते हैं कि मैं कोई सस्पिशियस बंदा नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। वो पूछती है कि आखिर तुमने दरवाजा कैसे खोल लिया, जरूर तुम वही हैकर हो जिसने मेरा सिस्टम हैक किया है। वो कहता है हाँ वो मैं ही हूँ और मैंने तुम्हारे सिस्टम में कुछ डैमेज भी कर दिया है और मैं अपनी बेटी का बदला भी लेना चाहता हूँ। ये सुनकर वो कहती है तो तुम उस अननोइंग लड़की के फादर हो। ये बोलकर वो उस पर उसी कैंची से अटैक कर देती है, लेकिन वो उसी पर भारी पड़ने लगता है और कहता है कि कुछ सोचना भी मत वरना। ये बोलकर वो उसे छोड़ देता है और कहता है कि आराम से बैठकर बातें करते हैं कि इसे कैसे खत्म करेंगे। इसके बाद वो उस झमेले को वहीं पर सेटल डाउन करने के बाद अपने घर जाने लगता है और तभी वो टाइम देखता है जिसमें 11 बजने वाला होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए वहां से जाने लगता है कि अगर सिसिली को पता चल गया कि मैं इतनी रात गया अभी तक घर में नहीं आया हूँ तो मैं तो गया। वहीं पर वो लोग लू यांग को एक होटल में सुला देते हैं और उसके लिए एक मैसेज छोड़ जाते हैं। वे भी पूछती है क्या वो अभी भी सो ही रही है। फैंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो सो रही है या फिर कोमा में है, दोनों में वो बिल्कुल एक जैसा ही लगती है। तभी वो नाटक करते हुए कहने लगते हैं कि जब वो सुबह उठकर होटल का बिल देखेगी तो वो पागल ही हो जाएगी। फैंग उससे पूछता है कि अब तुम घर कैसे जाओगे। वो कहती है कि मैं भी यही सोच रही हूँ। इसके बाद फैंग फिर से उससे अपने पीठ पर बैठाकर लेकर जाने लगता है। जाते हुए वे उससे कहते हैं कि तुम सच में एक जेंटलमैन हो। फैंग कहता है और तुम एक बहुत ही बड़ी बुली हो। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम उस पार्टी में क्या कर रहे थे, मैं तो सुनी थी कि सुसे ये उस पार्टी में नहीं जाने वाली थी। फैंग कहता है कि लू यांग मुझे अचानक उसे वहां पर लेकर जाने के लिए कहने लगी और कही कि उसे अमीरों का गॉसिप सुनना है। वे उसे सॉरी बोलते हुए कहती है कि वो मैं ही थी जिसने उसे पार्टी के बारे में बताई थी। फैंग उससे कहता है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि उस दिन तुम थोड़ी सी डरी हुई थी कि उस इन्फॉर्मेशन सेलर से मिलने के लिए मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाकर लेकर गई थी, लेकिन उस सस्पिशियस पार्टी में तुम अकेले ही क्यों चली गई। वो कहती है कि मैं थोड़ी सी रेकलेस हो गई थी। जब मुझे उस पीपर के बारे में कुछ क्लू मिला था तभी अचानक वो इन्विटेशन आ गया था जिससे मुझे शक हो गया था कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। और धीरे से उससे कहती है कि मैं इंटरनेट में कुछ भी कर सकती हूँ और मुझे लगा था कि मैं वही सब रियलिटी में भी कर सकती हूँ। फैंग कहता है कि ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसे तुम अकेले रियल लाइफ में सोल्व नहीं कर सकती हो। वो कहती है कि तुम ठीक ही बोल रहे हो, मैं उन स्ट्रॉन्ग बंदों से फाइट नहीं कर सकती हूँ। एक हैकर बिना कीबोर्ड के कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद को ऑर्डिनरी रोबोट से भी नहीं बचा पाई। तभी वो कहता है कि मुझे अपने हेल्प करने के लिए बुला लो, क्यों खुद को प्रोटेक्ट करना, तुम किसी और को ढूंढ सकती हो जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। वो कहती है लेकिन तुम पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके हो। वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम मुझे कभी भी बुला सकती हो। ये सुनकर वो थोड़ा सा ब्लश करने लगती है और उससे कहती है कि तुम सच में एक जेंटलमैन हो। फैंग कहता है कि जब भी मेरी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बस बता देना। तभी वो उसे टाइटली होल्ड करने लगती है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।